नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 10 इतिहास में विद्रोही एवं राज 1857 क्रांति का आंदोलन जो हुआ था उसका एक विस्तृत क्वेश्चन आंसर है जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए तो हम समझते हैं इसका आंसर अपन किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अपन 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ छावनी के सिपाहियों की बगावत से शुरुआत में विद्रोह का नेतृत्व भारतीय सैनिकों से बनी एक पैदल सेना ने किया। इसके बाद में घुड़सवार तथा अन्य सेनाएं शामिल हो गईं। अच्छा, थोड़ा समझते हैं एक बार। हाँ जी, इसको क्या कहा जाता? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पहली जो लड़ाई थी वो 1857 क्रांति को ही कहा जाता है। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसे जाना जाता है 1857 की क्रांति को। अब प्रसिद्ध है क्योंकि 1857 क्रांति बहुत फेमस है। ठीक है, 1857 की क्रांति क्या है? 1857 क्रांति। इस पर एक वीर सावरकर ने एक पुस्तक भी लिखी है इसके ऊपर। तो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से हुई थी। सिपाहियों की बगावत, सबसे पहले कहाँ से? सिपाहियों की बगावत से। कहाँ से हुई थी? सिपाहियों की बगावत से हुई थी। विद्रोह का नेतृत्व भारतीय सेना से बनी पैदल टुकड़ी ने किया। इसके बाद में कुछ घुड़सवार व अन्य सेना शामिल हो गई। इतना क्लियर है। अब और क्या दिया? 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ, जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह पहले कभी नहीं हुआ था। क्रांति के शुरुआती चरण में विद्रोहियों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति का दमन कर दिया गया। मतलब शुरुआत में रुझान बहुत अच्छा लगा कि मतलब क्रांति अच्छे से चल रही थी, लेकिन जो अंग्रेजों ने इसको दमन कर दिया। इस क्रांति मतलब जो क्रांति हुई थी, क्रांति सफल नहीं हो पाई थी, परंतु इसके दूरगामी परिणाम हुए। दूरगामी यानी कि इसके जो परिणाम हुए जो मतलब तत्कालीन नहीं दिखाई दिए, लेकिन इसके बहुत दूरगामी जो है परिणाम जरूर हुए। इसका प्रभाव जरूर देखने को मिला। परिणाम हुए अपने स्वरूप, प्रभाव तथा परिणामों के कारण 1857 क्रांति भारत के आधुनिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है? आधुनिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? आधुनिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना। अब आगे क्या है? हेडिंग में क्या करना है अपन को? हेडिंग ये लिखनी है, आगे हेडिंग है विद्रोह संबंधी अफवाह एवं भविष्यवाणियाँ। विद्रोह संबंधी अफवाह एवं भविष्यवाणियाँ। देखो, पहली है इसमें जो है पॉइंट है, विद्रोह के दौरान अनेक प्रकार की अफवाहें देखो, ज़्यादातर र्यूमर्स बहुत काम करते हैं। किसी भी काम में, लड़ाई हो, कुछ भी हो, अगर अफवाह जिस प्रकार फैल जाए तो वो बहुत जल्दी फैलती है। र्यूमर्स एवं भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को विद्रोह के लिए जागरूक किया जा रहा था। लोगों को क्या किया जाता? जागरूक, मतलब अफवाह फैलाओ, कैसी न कैसी लोगों को इसकी जानकारी मिले। ऐसी सच्ची एवं झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी जिससे विद्रोह की गति बढ़ती रहे। ठीक है ना? इससे बहुत सारी अफवाहें ऐसी फैलाई जा रही थी कि मतलब जल्दी से जल्दी ये फैले। सर्वप्रथम मेरठ के सिपाहियों बहादुर शाह को यह बताया कि सिपाहियों द्वारा प्रयुक्त राइफल्स के कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है, जिसके प्रयोग से हिंदू व मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। देखो, जब उस टाइम पे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए यही एक हथियार था कि
हिंदू और मुसलमानों को क्या होना था, एक होना था। जब तक ये हिंदू और मुस्लिम अगर एक नहीं होते तो क्रांति मतलब क्रांति क्या, कोई भी देश सफल नहीं मतलब आज़ाद हो ही नहीं सकता था। इन दोनों को साथ आना ही था, ठीक है। इसलिए लोगों ने कहा कि मतलब जो है इस प्रकार के जो सुअर गाय की चर्बी का प्रयोग कर रहे थे तो इसमें मतलब इससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो ये चीज़ क्या है, दोनों को थोड़े आघात पहुंचाती, हिंदू और मुसलमान दोनों को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, अफवाहों में गाय और सुअर से संबंधित कारतूस के अलावा यह भी खबर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए बाज़ार में बिकने वाला आटा होता है, आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला दिया गया है। क्या मिला दिया गया, गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला दिया गया, जिसके कारण सिपाहियों तथा आम जनता ने आटे को छूना बंद कर दिया। सीधा क्या कर दिया, छूना बंद कर दिया। और नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, नेक्स्ट लोगों द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। कब हुआ था, 1757। प्लासी की जंग 100 साल वर्ष होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी सत्ता का अंत हो जाएगा। यह अफवाह थी कि मतलब वो थी कि मतलब 100 साल में ये अंग्रेज चले जाएंगे। एक आदमी टोटका मान लेता है, कुछ ही मान लेता है, तो इसमें अब धारणा बनी जाती है। तो इस प्रकार जे लोगों को हुआ कि मतलब 100 साल में अंग्रेज चले जाएंगे। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 100 साल हो गए, तो अंग्रेज अब एक युद्ध होगा तो अब अंग्रेज चले जाएंगे। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है, 1857 की क्रांति के कारण। अब इनके कारण जानना है, जो तो अपन ने जान लिया, अफवाह जान लिया है और वो जान लिया। अब है इसके कारण क्या है। 1857 क्रांति का कोई एक कारण नहीं था, कि अगर कोई कहे कि एक कारण ही था तो इस क्रांति का एक कारण नहीं था, इसके अनेक कारण थे और लगातार कालांतर समय से चले जा रहे कारण थे बहुत सारे। वो तो ये है कि तत्कालीन जो कारण होता है उससे मतलब ये है जो आंदोलन हो जाता है, लेकिन उसके जो पहले से ही इसके थोड़े थोड़े कारण मौजूद होते हैं, छोटे, लेकिन वो सामने आ नहीं पाते हैं। तो इसका कोई एक कारण नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई एक कारण क्या है, इसका इसी कारण से हुआ 1857 क्रांति, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के शासन के 100 वर्ष 1757 से 1857 के समय अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ, अन्याय तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले महाविस्फोट था। जो लगातार जो शोषणकारी और नीतियाँ और अन्याय हो रहा था भारतीयों के खिलाफ, तो उसके जो परिणाम स्वरूप होने वाले जो महाविस्फोट था, इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब कारण लिखना है, तो कारण देखो निम्नलिखित क्या है। हाँ, राजनीतिक कारण। पहले सबसे पहले हेडिंग करते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे, राजनीतिक देखेंगे, प्रशासनिक देखेंगे, वो तत्कालीन कारण भी देखेंगे, ठीक है। राजनीतिक कारण क्या था, धार्मिक कारण भी था बहुत सारे, लेकिन अपन को जो इम्पोर्टेंट पढ़ना हो उसको लिख लेना है। तो राजनीतिक कारण क्या था, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अब बेलेजली ने सहायक संधि अपनाई थी। बेलेजली ने कौन सी संधि अपनाई थी, सहायक संधि। जी संधि ध्यान रखना जरा, बेलेजली ने सहायक संधि अपनाई थी और जो है डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। क्या कर लिया था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया गया था। भारतीय राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने लगा था, जबकि डलहौजी ने विलय की नीति अपनाकर सभी राजाओं को व्याकुल कर दिया था। सभी राजा जो है परेशान हो गए थे कि अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, इस स्थिति में आ गए थे, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या है, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या है, प्रशासन में भेदभाव। प्रशासन में क्या भेदभाव था, भारतीय वर्ग शक्ति और पदवी से वंचित हो गया। मतलब ना तो उसके पास पावर था, ना उसके पास अच्छा पद था भारतीयों के पास।
तो इस पद से वंचित रह गए। जे प्रशासन भेदभाव था ये भारतीयों के खिलाफ। तो नवीन प्रशासनिक व्यवस्था में उनके लिए वही प्राचीन सम्मान प्राप्त करने के अवसर बहुत कम थे, क्योंकि ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। मतलब जो ऊंचे ऊंचे जो पद हुआ करते थे उस पर कौन विराजमान था? उस पर अंग्रेज विराजमान थे। ठीक है ना। और इसका जो कारण था, जो तत्कालीन कारण वो पढ़ना है जी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तत्कालीन कारण मेन तो यही होता है कि तत्काल में कारण क्या हुआ, इस वजह से इस पर इतना विस्फोट हुआ, 1857 की क्रांति हुई क्यों। तत्कालीन कारण क्या है? विद्रोह का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, जिसके कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसे दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। बंगाल सेना के मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को अपने उच्च पदाधिकारियों को गोली मार दी। वो इनसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि इसका प्रयोग हो रहा, तो आक्रोश में आकर के इन्होंने उच्च अधिकारियों को गोली मार दी। और 10 मई 1857 को मेरठ की पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार 1857 की क्रांति आरंभ हो गई। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया यह चिंगारी की तरह थी, जिसने पहले से इकट्ठा हो रहे असंतोष रूपी बारूद के ढेर में आग लगा दी। बस इतना सा है आपको लिखना है, जो आपको एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।